जो साहब डीएस ने भी कह दिया कि जी हादसा हो सकता है। वफाकी वजीर ने काबीना को भी बता दिया, वजीर आज़म के इल्म में भी आ गया, मगर उसके बावजूद आपका पहला रिएक्शन था कि जी गुज़िश्ता हुकूमत जिम्मेदार है। तीसरा साल हो गया आपकी हुकूमत को, अगर अभी भी पिछली हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालेंगे तो अपनी तस्हीह कैसे करेंगे? लेकिन आपने तो अपने ही सवाल में कंट्राडिक्ट कर दिया ना जो आपका सवाल है। अगर आजम सवाती साहब कह रहे हैं कि ये चीज़ें हैं तो वो मौजूदा हुकूमत ही के रेलवे के वजीर हैं, और इसी तरह से अगर डीएस कह रहे हैं तो इसी जगह हुकूमत के वजीर हैं। देखें प्रॉब्लम क्या है, आपने अगर जेनेसिस देखना है तो वो यही है कि अगर आपकी पिछली हुकूमतें, ये देखिए ये कोई वो मामला नहीं है कि आप कह दें कि कल इसको हो जाए तो ये सारा ठीक हो जाए। ये जो एक रेलवे जैसे जो बड़े इदारे हैं, जो 150-150 साल पुराने इदारे हैं, उनको आप 2 सालों में या 3 सालों में ये कहें कि कोई मुआवजा हो जाएगा या कोई फूंक मार देगा और वो कल ठीक हो जाएंगे, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। दूसरी सूरत में जो आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि हादसा हो सकता है, तो फिर तो हमें ट्रेन बंद करना पड़ जाएगी। तो हम पूरे स्टेशन बंद कर दें इस बात के ऊपर कि हादसा हो सकता है। ऐसा नहीं, मरम्मत टाइम पर कराएं। अगर खुद रेलवे के मुलाजमीन कह रहे हैं तो खतरे को कम कराएं, मरम्मत कराएं और फिर ट्रेन चलाएं। अभी तक ये कहना मुश्किल है कि इसकी असल वजह क्या थी, क्या टेक्निकल खराबी थी, ह्यूमन एरर था या क्या था। लेकिन फिलहाल मेरा ये ख्याल है कि अगर जो जिसकी तरफ आप समझते हैं कि ये ट्रैक्स पुराने हैं, इनको तब्दील करने की ज़रूरत है, निज़ाम पुराना है, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर हम पिछली जो हुकूमतें हैं उनको बरीज़मा कैसे करार दे सकते हैं, जब कि आप देखते हैं कि उन्होंने 300 अरब रुपया उठा के ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर लगा दिया। अगर पैसों की सही सिमत दुरुस्त होती, अगर आपने अपने मनसूबाबंदी दुरुस्त की होती, तो जाहिर है बहुत सारे ऐसे हादसात और बहुत सारे ऐसे काम जो हमें फेस करना पड़ रहे हैं, इसकी बरहरास्त जिम्मेदारी साबिका हुकूमतों पर आयद होती। मगर साबिका हुकूमत के वजीर रेलवे साद रफीक साहब कह रहे हैं कि आपने तरक्याती बजट ही रेलवे का कम कर दिया। 42 अरब था, 16 अरब कर दिया, इस साल भी 24 अरब है, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं, मेंटेनेंस के पैसे नहीं है। देखिए जो ट्रैक्स का बजट है वो तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। जो बजट कम हुआ है वो लोकोमोटिव्स का हुआ, और आपको मालूम है कि खुद साद रफीक साहब अभी उसी लोकोमोटिव केसेस में ही नैब को मतलूब है और वो केसेस भुगत रहे हैं। इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर लोकोमोटिव की मद में लिया, और ऐसे लोकोमोटिव लिए जो कि कभी ट्रेन के जो कभी पटड़ी पे चढ़े ही नहीं। और जिस तरह से दोबारा मैं ये कहूँगा, इन्हीं हरकतों की वजह से और इसी तरह से जो इदारे तबाह किए गए, उसी का शाखसाना हम भुगत रहे हैं। अच्छा, मगर ML1 का कहा जा रहा है कि जी वो मसाइल हल करेगा। ML1 की पाकिस्तान में तो कर दी गई, सारी अप्रूव एक्टिंग ने भी कर दिया, मगर अब जब तक चीन से नहीं अप्रूव आएगा, तब अप्रूवल आएगा, वो बनेगा नहीं। तो इस तरीके से फिर हादसा होते रहेंगे। वो कब जाके शुरू होगा ये मामला? इस मंसूबे की एटनिक से अप्रूवल हो चुकी है, कैबिनेट से अप्रूवल हो चुकी है, और आपने दुरुस्त कहा हमारी तरफ से इसकी तमाम अप्रूवल्स हो चुकी हैं। चाइनीज साइड से एक्चुअली प्रेसिडेंट शी जो थे वो तशरीफ ला रहे थे, और ख्याल था कि उनके दौरे के मौके के ऊपर ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको हम मुकम्मल कर लेंगे। उनकी आमद में ताखीर की वजह से ये थोड़ा आगे गया, लेकिन इसकी तमाम तर फिजिबिलिटी, तमाम तर टेक्निकल मामला तय हैं, और इंशाल्लाह ताला ये $7 बिलियन का सबसे बड़ा रेलवे का मंसूबा होगा पाकिस्तान बनने के बाद। इतना बड़ा मंसूबा कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया फौजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।